हेलो दोस्तों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके चैनल लवली जी के ट्रिक पर। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला वो है अनुपात समानुपात पर। ठीक है, तो आइए अनुपात समानुपात को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखो, अनुपात समानुपात होता क्या है? रेशियो को अनुपात बोलते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात, जैसे दो संख्याएं मेरे सामने क्या है, A/B, ये जो निशान होता है इनको क्या बोलते हैं? अनुपात का निशान बोलते हैं। A/B हमारे पास जैसे कितना है, 4:5 है। ठीक है, 4 में कितना है, 5 है। अब ये जो अनुपात लिखते हैं ये क्या होता है? इन दोनों का क्या होता है? कंपैरिजन करना होता है, इन दोनों की तुलना करनी होती है। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो नाम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उन सभी के अंदर जो रेशियो होता है, रेशियो का मतलब ये होता है कि वो कंपैरिजन करता है, उनको बांटता है आपस में कि किसके पास कितना हिस्सा रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे A का हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, और B का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B बराबर में 4/5। तो दोनों बात बिल्कुल ही सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब पहली चीज़ हमें क्या सीखनी है कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, या रेशियो पर किसका प्रभाव पड़ता है और किसका नहीं पड़ता। हम कोई भी संख्या मान लो, जैसे हमने यहाँ पर गुणा कर दिया 5 से। ठीक है, किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा, 5×5 25। ठीक है, अब ये रेशो किस में बदल गया, 20/25 के अंदर। ठीक है, लेकिन 20/25 कोई रेशो नहीं होता है। रेशो वही होता है जो काट करके छोटा हो जाए अंक, और उसके बाद में उन दोनों के अंदर कोई कॉमन ना बचे। तो जैसे हमने इसको वापस काटा तो 5 के पाड़े से कट जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5×5 25। तो रेशो कितना आ गया हमारा, 4/5 आ गया। ठीक है, फिर वापस से वही रेशो आ गया, 4/5 आ गया। इसका मतलब क्या है? पहली बात हमारे पास सीखने के लिए क्या है कि गुणा का रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा का रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम कितने बड़े नंबर से गुणा कर दें, अगर काट के हम छोटा करेंगे तो रेशियो हमारे पास वही वापस मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी बात आती है वो क्या आती है, उसको हम देखते हैं। देखो, दूसरी बात हमारे पास क्या है कि कोई भी अपूर्ण अंक, ठीक है, अपूर्ण अंक मतलब कि क्या, जैसे कि 0.03 और रेशियो में हमारे पास है 0.05। ठीक है, ये कैसी संख्या है? एक दशमलव वाली संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? क्या नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। तो रेशियो जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, एक पूर्णांक होता है। ये पूर्णांक अंक नहीं है तो ये हमारा रेशियो नहीं हो सकता है। इसको हमें पूर्णांक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हमने पॉइंट हटाया, बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना, पीछे 2 अंक है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, तो रेशियो कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। 3 से पहले 0 किसी काम का नहीं होता, तो 3/5 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि रेशियो हमेशा एक पूर्णांक होता है। ठीक है, एक इंटीजर होता है, अपूर्ण संख्या कभी भी रेशियो नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरी बात हमने यहाँ पर और देखनी है, वो क्या कि रेशियो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय, ठीक है, बटे वाली संख्या P/Q के रूप की कभी नहीं हो सकती। जैसे आपको अगर ये देखने को मिल जाए A/B बराबर में 1/2 और 3/5, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसे हमको हल करना पड़ेगा। रेशियो को आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, उत्तर हमें कभी भी ऐसे नहीं निकालना है। तो अब देखो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक अनुपात है जो इसको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे? जो भी नीचे वाले दोनों अंक है उनका एलसीएम लेना हमें। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 5 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 2 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भाग चला जाएगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को उस संख्या से गुणा कर देना है एलसीएम से। जैसे ही हम एलसीएम से गुणा करते हैं तो 2 के पाड़े से 2 5 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 आ गया, ऊपर 3 है तो 3 दूनी ये कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा, ना कि ये वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपने जानी अभी तक 3 बातें। क्या? पहले की गुणा का रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी बात ये कि रेशियो पॉइंटों में कभी नहीं होता, दशमलव संख्याओं में नहीं होगा, उसे हमें हल करना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि रेशियो P/Q के रूप का नहीं होता है, उसे हमें हल करके सिंगल अंक में, मतलब एक पूर्णांक के अंदर, इंटीजर के अंदर हमारे को इसको प्राप्त करना है। ठीक है, अभी तक आपने सीखा इसका बेसिक। अब हम देखो, रेशियो चैप्टर के अंदर 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनते हैं बिना
लैंग्वेज वाले और एक बनते हैं लैंग्वेज वाले। जो बिना लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए वीडियो को। अब क्वेश्चन जो फर्स्ट हम कोई मान लेते हैं यहाँ पर A/B/C, जैसे हमारे पास कितना है 1:2:5, ठीक है। ये 3 अनुपात हैं और कुल जो राशि है, ठीक है, कुल राशि हमने कितनी मान ली 1600 रुपये मान ली। अब ये जो राशि हमें क्या करना है, इन सभी को डिवाइड करना है, ठीक है, कि जो 1600 रुपये की राशि है वो इन 3 लोगों के अंदर A/B/C के अंदर 1, 2, 5 के अंदर बंट जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या मेथड लगा सकते हैं, जो पहला हमारा मेथड हो सकता है, ठीक है, कि एक हिस्सा है, ठीक है, एक अगर हिस्सा हमें निकालना पड़े तो एक हिस्सा है कितने में से 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया टोटल 8 में से, मतलब कि पूरे का 1/8 हिस्सा, ठीक है। तो कुल राशि हमारे पास कितनी है 1600 है, तो 1600 का 1/8 हिस्सा निकालेंगे तो 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया 200, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। वैसे यहाँ से अगर हम बी का निकालें हिस्सा तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 2, टोटल कितना है 8 और गुणा कैसे हो जाएगा 1600, तो 8 दूनी 1600, 200 दूना ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है। उसके बाद में क्या सी का कितना हिस्सा है 5, तो 5 बटे ये कितना हो जाएगा 8, गुना किससे कर देंगे 1600 से, तो ये 200 से कर जाएगा, यहाँ पर 5 दूना ये कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हमने करके इन तीनों हिस्सों को इसमें बांट दिया, तो ए का हिस्सा कितना होगा 200, बी का कितना 400 और सी का कितना 1000, ठीक है। एक बार इसको फिर से यहाँ पे देखना 200, 400, 1000 हमने गुणा तो कर दिया, लेकिन अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, क्या ये रेशो सेम है, रेशो वही रहेगा, ठीक है ना, रेशो वही रहने वाला है। लेकिन देखो ये तरीका आपने किताबों में देखा होगा, पहले कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है, हमें ये वाला तरीका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसको लॉन्ग मेथड बोलते हैं। हम इससे भी शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। क्या देखेंगे शॉर्ट मेथड, कि देखो टोटल राशि कितनी है 1600 है, टोटल राशि कितनी है 1600 है, और जो रेशो हमारे पास है वो कितना है 1:2:5, ठीक है। तो टोटल जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 और 5 कितना हो गया 8, तो टोटल जो रेशो हमारे पास वो मिल रहा है वो हमारे को कितना मिल रहा है 8 यूनिट। इसको 8 यूनिट बोलेंगे क्योंकि हमारे को पता नहीं रेशो में कोई ना कोई संख्या गुणा होती है पहले से, ठीक है। ये तो एक रेशो है, जैसे पहले संख्याएँ क्या थी, ये थी, इसको हमने छोटा करके काट दिया, तो इसके गुणा में कुछ ना कुछ तो है ना, ठीक है। हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमने यहाँ पर मान लिया कितना टोटल 8 यूनिट है। रेशो टोटल हमने कर लिया कितना 8 यूनिट। उसके बाद में हमारे पास कुल राशि कितनी है 1600 है, तो 8 यूनिट हमारी किसके बराबर में हो जाएगी यहाँ पर 1600 के। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे गुणा में इधर जाके बटा में चला जाएगा, मतलब हमें इसे भाग देना, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा ये 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो ये हमने रख दिया 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 400 हो जाएगी, 2 दूनी 400 और 5 है तो 2 5 ये कितना हो जाएगा ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। जितना है उससे गुणा कर दो। हमारे को 1 का पता है, जैसे मान लो कि एक विद्यार्थी के पास 5 रुपये हैं तो 2 के पास कितने होंगे 10 रुपये होंगे, 3 के पास कितने होंगे 15 हो गए। हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल कर रहे हैं, सेम हमें वैसे यहाँ पर मल्टीपल करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, A/B है कितना 3:2। फाइंड हमारे को करना है 5A प्लस का 2B रेशो 3A प्लस का 4B, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर A अनुपात में B कितना 3:2 है, तो मैंने आपको पहले बताया था इसको ऐसे लिख लो, A बटा में B लिख सकते हैं और 3/2। ये बताया था कि A की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी 3 और B की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो जो दिया वैसे का वैसा हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो 5A रखना है तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, प्लस का 2 को B से गुणा करना है तो B यहाँ पर कितना 2 दूनी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। रेशो 3A का मान कितना 3, तो 3 3 ये कितना हो जाएगा 9 प्लस में 4, B को किससे गुणा करना है 2 से 4 को 2 से गुणा करना है तो 4 दूनी ये कितना हो जाएगा 8। इसको हल जैसे करते हैं 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 9:17। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही होगा, आंसर होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। अब ये तो था बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे ये 5A
प्लस का 2b अनुपात है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम ना 3a प्लस का 4b। अब अगर यहाँ पर ये कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया और इसको भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तब आप इसका आंसर क्या निकालोगे? ठीक है, आप वीडियो रोक के इसका आंसर निकाल सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करके देखना। अब जो भी आपका आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा वो देखते हैं। देखो ये एक रेशियो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गुणा होगा, मतलब इसको हम 3x लिख सकते हैं और इसको 2x लिख सकते हैं। रियलिटी में ये चीज़ होती है। ठीक है, रियलिटी में ये होती है, तो जैसे हम इसको जोड़ते हैं x यहाँ पर आता तो ये 19x बनता और x इन दोनों के अंदर भी आता तो 17x बनता, तो ये x कट जाता और ये यहाँ पर हल हो जाता सही। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ये x है तो मैं यहाँ पर रखूँगा तो 5, ठीक है, a का स्क्वायर है ना, तो 3 9 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस के अंदर क्या रहेगा? 2b है। ठीक है, तो 2 दूनी ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बटा में क्या है? 3a, a का मान कितना है? 3x, तो 3x को गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 से क्या रहेगा? यहाँ पे गुणा रहेगा। तो इसको जैसे हल करते हैं तो 9 5 ये 45 x का स्क्वायर प्लस में 4x और 9x प्लस में ये 4 चौके 16x का स्क्वायर। अब देखो क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते। अगर ये जुड़ नहीं सकते तो ये कट भी नहीं सकते, तो कट भी नहीं सकते तो इसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन मैंने जो बनाया इसका आंसर क्या रहेगा? कैन नॉट बी फाइंड, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी है। एग्जाम में ऐसा ही होगा कि जैसे आप ये क्वेश्चन करते हो, ये तो आसान वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसी के साथ में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे? फटाक से ऐसे ही करके आंसर निकाल दोगे और वैसा आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा भी। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। आप सीख चुके हैं। अब देखो कब ये पॉसिबल है कि हम इसका मान रख सकते हैं? जब क्या हो? इन सब की डिग्री सेम हो। डिग्री बोलते हैं कोटि को। ठीक है, कोटि अब किसे बोलते हैं आपको बता देता हूँ मैं। जैसे 5 a का स्क्वायर प्लस में 2 ये भी अगर b का स्क्वायर हो, ठीक है, 3 ये भी a का स्क्वायर हो और प्लस ये 4 ये भी b का स्क्वायर हो। मतलब ये जो पावर्स है ना, ये वाली पावर्स, अगर पावर सेम है तब हम सीधा सीधा मान रख सकते हैं। यहाँ से a का मान भी रख सकते हैं और b का मान भी रख सकते हैं। जैसे ही हम मान रखेंगे यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर ही बनेगी, यहाँ पर भी स्क्वायर बनेगी, तो एंड में जाकर जो स्क्वायर होगी वो स्क्वायर से कट जाएगी। चाहे पावर 3 है तो भी दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। देखो पावर यहाँ पर सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देखो पावर सेम है, एक ही है सबके ऊपर, पावर अलग से नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने दोबारा क्वेश्चन बनाया तो इसके अंदर पावर अलग है सारी। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी है कि आप जल्दबाजी करो और इसे भी ऐसे मान रख के उत्तर निकाल दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 5a माइनस का 3b अनुपात के अंदर क्या है? 4a माइनस का 2b। ठीक है, बराबर में कितना? 2:3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5a माइनस का 3b बटा में 4a माइनस का 2b और बराबर में 2:3। ठीक है, हमें निकालना है a और b का रेशियो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से त्रिगुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हम त्रिगुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 15a। ठीक है, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 3 3 9b। सामने क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8a और ये इधर जाके माइनस का ही गुणा होगा तो 4b हो जाएगा। ठीक है, 8a इधर लेके आएंगे तो 15a माइनस का 8a और माइनस का 4b, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 9b। तो इसको हल करेंगे तो 15 में से 8 गया, ये कितना बच गया? 7 और ये कितना बच गया? 5b। तो a यहाँ पर पड़ा रहेगा, b को हम यहाँ से लेके आएंगे तो इधर आके बटा में हो जाएगा। 5 यहाँ पर पड़ा है, 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। तो a/b कितना आ जाएगा? 5:7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना है। ठीक है ना, फिर से बता दूँ, आपको इतना सारा लॉन्ग मेथड नहीं करना। जब भी आप सवाल देखो, ऐसा सवाल आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले एक ही टर्म को सॉल्व कीजिए। 3 5 15 ये सब कुछ माइंड में करना आपको प्रैक्टिस के साथ, तभी आपका कंपटीशन एग्जाम निकल पाएगा। अदरवाइज आप ऐसे करते हो तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 1 से 2 मिनट आप एक ही क्वेश्चन में लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे? जो भी छोटे क्वेश्चन होते हैं हमें उन्हें माइंड के अंदर ही हल करना है। तो जैसे आप इसको हल करोगे माइंड के अंदर करोगे, 3 5 15a। ठीक है, इधर देखोगे तो 4 दूनी 8 है, तो 15a में से 8a का कितना बच गया? 7a बच गया। तो आपको ध्यान होना चाहिए 7
ए के साथ में कितना है 7 है, तो जो ए के साथ होता है वो बी की वैल्यू होती है, वो किसकी होती है बी की वैल्यू। तो आप ऑप्शन के अंदर देखो बी की वैल्यू 7 कहाँ है, ये रही, तो आप सीधा इसको टिक कर दोगे। आ रही है बात समझ में, आप सीधा इसको टिक कर दोगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको पूरा हल करें, और पूरा हल कभी करना भी नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ए अनुपात में बी कितना है 9 अनुपात 8, बी अनुपात सी कितना है 6 अनुपात 5 और हमारे को ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। आपने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखे होंगे, ठीक है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम हल कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, ये दोनों बी है ना, ठीक है। अब एक ही इंसान है और यहाँ पर कितना अंक है 8 और यहाँ पर कितना है 6 है, मतलब अलग अलग हिस्से मिल रहे हैं इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कॉमन करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को हमें सेम करना है तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है, ठीक है। वह संख्या जिसके अंदर 8 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है। तो हमें 8 को भी 24 बनाना, तो 8 को मैं किससे गुणा करूँ कि 24 बन जाए, तो 8 को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा 24 बन जाए, ठीक है। और 6 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 को गुणा करना पड़ेगा मुझे 4 से कि 24 बन जाए, ठीक है। अब इसको नए तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 9 तिया ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है, और ये 8 तिया कितना हो जाएगा 24, ये 6 चौके 24 और ये 4 5 20। अलग अलग रेशियो आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ये ए की है और ये किसकी है सी की। तो अलग से हम इसको लिख सकते हैं 27 अनुपात में 24 अनुपात में 20, ठीक है। क्या ये कट सकता है क्या, अभी नहीं कटने वाला, ये तो दोनों 3 के पार्ट से कट जाएंगे, लेकिन ये 2 के पार्ट से कटने वाला, तो कोई भी कॉमन नहीं है इसके अंदर। अभी एक तरीका तो हमारे पास ये है, ठीक है। आपकी इच्छा तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे हमने लिख रखा है ए बी सी, तो आप जैसे ही टर्म है उसी के नीचे उसका मान लिख दी। ए अनुपात बी कितना हमारे पास 9 अनुपात में कितना है 8 है, 9 अनुपात में कितना है 8 है, ठीक है। बी रेशो सी कितना है 6 अनुपात में 5 है, तो बी के नीचे लिखना है 6 अनुपात में 5, सी के नीचे सी कहा गया। जो भी खाली जगह बचती है, ठीक है, उसके अंदर उसके पास वाला अंक को लिखो, ठीक है। जैसे सी के पास खाली जगह बच रही है, यहाँ पे कौन है 8 है, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर खाली जगह के अंदर कौन आएगा 6 है, तो 6 आ जाएगा। ऊपर वाले को नहीं उठाना, सिर्फ पास वाले को, ठीक है। तो हम जैसे इसको हल करेंगे, अब क्या करना, हमें इनको आपस में गुणा कर देना है। 3 तक लाइनें जाती हो तो 3 तक गुणा करना है, जब बड़ी हो जाएगी टर्म डी तक करेंगे तब होएगा वो। तो 6 में कितना हो जाएगा ये 54, 8 6 कितना आ जाएगा 48 और 8 5 कितना आ जाएगा 40। अब आप कहोगे ये तो सेम ही नहीं है बिल्कुल अनुपात, है ना, लेकिन सेम क्यों नहीं है, हमारे को इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही हम 2 के बारे से काट देंगे तो 27 दूना 54, ठीक है, 24 दूना 48 और 20 दूना 40, तो ये 2 के पाड़े से कटने वाला है। अब 2 के पाड़े से बाद में भी काट सकते हैं और आप यहाँ पर पहले भी काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये भी 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 के पाड़े से कट रहे हैं ना, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब इसको करके देखो 9 तिया 27, 6 चौके 24 और 5 चौके 20। सेम आ रहा है उत्तर हमारा। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दी, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि 3a बराबर में 2b बराबर में 4c, ठीक है। और हमारे को रेशो निकालना है किसका ए बी सी का। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले स्टेप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, जैसे ये जैसे ये अंक सारे बराबर हैं तो हमारे को इसके बराबर में कोई ना कोई संख्या माननी पड़ेगी। जैसे हमने मान लिया इसके बराबर में कितना है k है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मानते हैं हम, जैसे इसको अलग अलग थोड़ा देखें, एक अलग से बता देता हूँ आपको। जैसे ये होगा ये भी इसी के बराबर ही होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी k बटा में 3, ठीक है। तो a की वैल्यू k बटा में 3, वैसे यहाँ पर b का कितना आ जाएगा k बटा में 2 और c का जो है वो क्या आ जाएगा k बटा में 4।
तो ये सभी के सभी क्या होंगे, इनको रेशो में लिख लेते हैं। ए बी सी का ये रेशो आ गया, तो ये जैसे कट जाएगा तो यहाँ पर रेशो कितना आ गया, 1/3, 1/2 और 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब इसको यहाँ तक हल करने के लिए हमने के माना, तो हमें के मानने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसके साथ में 3 था तो बटा में 3 आ गया, यहाँ पे साथ में 2 था तो बटा में 2 आ गया, और यहाँ पे साथ में 4 था तो यहाँ पे बटा में साथ में क्या आ गया, 4। यही हमारी क्या है ट्रिक है, यही हमारे यहाँ पर क्या है ट्रिक है कि जो भी साथ में होता है उसको 1 के बटा में लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। ये तो यहाँ तक हमने हल किया है। उसके बाद का जो मैंने आपको बेसिक के अंदर अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब भी ऐसे रेशो आ जाए तो ये कोई रियल रेशो नहीं होता, इसको हमें इसके एलसीएम से गुणा करना है। 3, 2 और 4 का एलसीएम, ठीक है। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 12 से हम जैसे इसको गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, ठीक है, 2 छक्के 12 और 4 तिये 12, ठीक है। रेशो है तो इसको गुणा करेंगे यहाँ पर, तो रेशो कितना आ जाएगा, 4, 6, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4:6:3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। रेशो कितना आ गया, 4:6:3 रेशो आ गया उत्तर हमारा, ठीक है। अब देखो आपको ये तरीका भी नहीं करना है, ठीक है, ये तरीका भी आपको नहीं करना है, हालांकि कुछ शॉर्ट है। इससे भी शॉर्ट हम देखने जा रहे हैं। अब वो क्या रहेगा कि हमारे को कोई ना कोई संख्या जो बराबर में माननी है ना, वो आप कोई भी ऐसे मत मानो, अल्फ़ाबेट मत मानो इंग्लिश का, ठीक है। आप ऐसे करो कि जो एलसीएम होता है 3, 2 और 4 का, वो एलसीएम इसके बराबर रख दो, ठीक है। जैसे 3a बराबर में 2b और बराबर में कितना है, 4c, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। हमने सीधा 12 ही बराबर में रख दिया। अनुपात कितना आ जाएगा, देखो भाग दो 12 के अंदर 3 का, तो 3 चौके 12, 2 छक्के 12 और 4 तिये 12। ये हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। देखा कितना जल्दी हमने कर लिया, ठीक है। सिर्फ 1 या 2 सेकंड हमारे को यहाँ पर टाइम लगा। तो आपको समझना ये भी है, ये भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, और आपको ध्यान में ये भी रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, बिल्कुल ही शॉर्ट, कि ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो हम ऐसे कर सकते हैं। मैथ के अंदर यही मैटर करता है कि जब भी आप कुछ सीखो तो कुछ ऐसा सीखो जो कि 30 या 40 सेकंड के अंदर हमारा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हमारे को मिल जाए, ठीक है। ऐसा तरीका हमेशा सीखो। अगर आप लॉन्ग मेथड सीखते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आप 3-4 मिनट लगा के किसी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। जितना हो सके ऐसा सीखो कि सिर्फ सेकंडों के अंदर 30 या 40 सेकंड, विद इन 1 मिनट से कम टाइम के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तभी आप कंपटीशन एग्जाम को बढ़िया से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि 6a बराबर में 4b बराबर में 9c, तो हमें a:b:c निकालना है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया हमने सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो 6, 4 और 9 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 36 होता है। 6, 4, 9 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। तो 6 का 36 के अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 4 का 36 के अंदर भाग दिया तो 4 नी में 36, और 9 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4। तो 6, 9, 4, 6, 9, 4 कौन सा हमारा डी ऑप्शन के अंदर आंसर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6, 9, 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, यदि 3/5p, ठीक है, 7/9q और 4/5r हो, ठीक है, तो PQR का अनुपात क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ बराबर है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 7 वाला जो मान होता है उसका अगर अनुपात निकालना हमारे को तो 1 के बटा में कर दो। जैसे ही हम 3/5 को 1 के बटा में करेंगे तो ये सारा का सारी संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, और P का रेशो मिल जाएगा हमारे को, वैसे ही Q का रेशो और वैसे ही R का रेशो। तो ये भी 1 के बटा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/9, और ये 1 के बटा में आएगा तो 4/5। देखो आपको एग्जाम हॉल के अंदर इतना कुछ हल नहीं करना, आपको वहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं 1 के बटा में लिख रहा हूँ। आपको वहाँ पर सीधा उल्टा करना है इसको। तो इसको कितना लिख देंगे, 3/5 है तो 5/3, इसको 9/7 और इसको 5/4। तो 3, 7 और 4 का हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 3, 7 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होएगा, 7 चौके 28, 28 के अंदर भाग चला जाएगा क्या, सभी का नहीं जाएगा, तो 28 दूना कितना आ जाएगा, 56। तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 56 अगर एलसीएम है तो 5 के पार्ट से काट दिया, 5 एकम 5, सॉरी 3 एकम 3, 2 6, नहीं 28 दूना 56, सॉरी 7 चौके 28 को 3 से गुणा करना, सॉरी, ठीक है। 28 को किससे गुणा करना, हमारे को 3 से गुणा करना, ये हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो हम यहाँ पे 28 गुणा में 3 ही लिख देते हैं, काटना हमारे लिए आसान रहेगा, बिल्कुल आप गुणा करके मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 28 गुणा में 3, ठीक है। तो 3 से 3 ही कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 28 गुणा में 5,
यहाँ पर 7 चौके 28, यहाँ पे 4 से काटेंगे 4 7 28। अब आपको पूरा हल नहीं करना, आपको सिर्फ पहले वाला हल करके देखो क्या ऑप्शन में मिल रहा है आपको। क्या 28 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0 असिल 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना क्या 14, 140। 140 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो हमें सीधा बी टिक करना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं देखना। अगर 2 ऑप्शन होते हैं तो आप उसके बाद में ये वाला कोशिश कीजिए निकालने की, नहीं तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:8 है, उनका अंतर कितना है? 115 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या हमारे को बतानी है। तो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 3:8 है। तो हमने मान ली यही संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर मानी। अगर यही संख्याएं हैं तो इनका अंतर कितना होगा? अंतर होता है मतलब कि एक संख्या में से दूसरे को घटाना। तो 8 में से अगर 3 को घटा देते तो इनका अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 यूनिट, ठीक है। लेकिन सवाल के अंदर हमारे को अंतर कितना देर का है? 115 देर का है। 115 देर का, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो छोटी जो संख्या है वो कितना है? 3 है। तो 3 को 23 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 तिया 9 और 3 दूनी ये कितना आ जाएगा? 6, तो 69। ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, 4 संख्याएँ हैं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग जो है 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन सभी का योग देख लो, पहले कितना है? 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो ये 10 यूनिट है हमारे पास यहाँ पर सारा, और इनका योग कितना बता रहा है? वो 16 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6। हमारे को क्या करना है? पहली और चौथी संख्या, तो पहली संख्या ये है 1 और चौथी क्या है? 4, तो 4 और 1 कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। हमारे को 5 का योग बताना है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे को निकालनी, तो गुणा 5 से कर देंगे। तो 16 5 ये कितना होता है? 80, ठीक है। एक छोड़ करके पॉइंट लगा, एक छोड़ करके, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि P/Q R बराबर में R/S और बराबर में T/U बराबर में कितना है? 2/3 है, ठीक है। ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारे को अनुपात पता है वो रख देते हैं। जो पहले वाला है सभी के अंदर वो किसका अनुपात होगा? 2 है, ठीक है। दूसरे वालों को कितना है? 3 है। तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2m हो जाएगा। m का रेशो हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं रख सकते। उसके बाद में r है, तो r का कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर t का कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2o, ठीक है। q की वैल्यू यहाँ पर दूसरा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? u की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर 3o हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 सब के अंदर और यहाँ पर 3 सब के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस का n प्लस का o, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस का n प्लस का o। तो ये वाला ऐसे ये वाला कट जाएगा, तो रेशियो कितना बच जाएगा? 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। x/y कितना? 3/1 है। हमारे को फाइंड करना है x की क्यूब माइनस में y की क्यूब, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब, ठीक है। तो फाइंड करना तो x की क्यूब मतलब कि 3 की क्यूब कितनी हो जाती है? 27। y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अनुपात के अंदर क्या है? x की क्यूब, तो 3 की क्यूब 27 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा? 26, और ये कितना हो जाएगा? 28। तो 26/28 क्या उत्तर में है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी रेशो बना नहीं, इसको काट के हमें छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13/14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 13/14 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13/14 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसी के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के अंदर कि जब पावर सेम हो तभी हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पावर सेम है हमारे पास 3 3 3 3 सभी, तभी मैंने इसको हल किया ऐसे मान रखे। अगर पावर एक के अंदर भी अलग होती थोड़ी सी तो हम इसको हल नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।